बार की बात है, रामपुर गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। उसका नाम नैना था। नैना का एक छोटा भाई पवन भी था। नैना की माँ का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, परंतु उसके पिता छोटी सी बात पर भी उस पर गुस्सा हो जाते थे। नैना को बर्गर बनाकर खाने का बहुत ही शौक है। एक दिन नैना ने बहुत सारे बर्गर बनाए और नैना अपने भाई और माँ के साथ बर्गर खाने लगी। पर तभी वहाँ नैना के पिताजी आ जाते हैं। पापा देखो, मैंने और दीदी ने कितने सारे बर्गर बनाए हैं। पिताजी, मुझे बर्गर बनाना बहुत पसंद है। मैं बड़े होकर बर्गर की दुकान खोलूंगी। नालायक लड़की, तेरे एग्जाम आने वाले हैं और तू यहाँ बर्गर बना के अपना टाइम वेस्ट कर रही है। मैं तुझे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और तू बर्गर की दुकान खोलना चाहती है। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। आप मेरी बेटी को ऐसे मत डांटिए। तुम बीच में मत बोलो राधिका, मैं नैना से बात कर रहा हूँ। नैना, आज के बाद तुमने अगर बर्गर बनाए तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें देखकर पवन भी बिगड़ जाएगा। अब तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगी। अपने पापा से इतनी डांट खाकर नैना रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नैना के पापा दिन रात उससे पढ़ाई करवाते। जब कभी नैना के पिताजी काम से बाहर जाते थे, तब नैना छुप छुप कर बर्गर बना लेती थी। इस तरह कई साल बीत गए। अब नैना बड़ी हो गई। नैना की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी रजत नाम के लड़के से करवा दी जाती है। रजत बहुत दूर एक गांव में रहता था। वह गांव काफी पिछड़ा हुआ था। उस गांव के लोग पुराने जमाने की तरह रहते थे। नैना अपने ससुराल में भी छुप छुप कर बर्गर बनाकर खाती थी। एक दिन नैना किचन में बर्गर बनाकर किसी काम से बाहर चली जाती है। तभी नैना की सास वहां आ जाती है और बर्गर को खा लेती है। अरे वाह, यह क्या चीज है? यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तब नैना की सास नैना से पूछती है, यह चीज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यह तुमने बनाई है क्या बहू? इसका नाम क्या है? माँ जी, इसे मैंने ही बनाया है और इसका नाम बर्गर है माँ जी। बुरगुर, यह तो बहुत ही अजीब नाम है। बुरगुर नहीं माँ जी, बर्गर। अरे जो भी कहते हैं इसे, मुझे तो यह बहुत ही स्वादिष्ट लगा। मुझे बहुत खुशी हुई माँ जी कि आपको बर्गर अच्छा लगा। मुझे बर्गर बनाने का बहुत ही शौक है माँ जी। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक बर्गर की दुकान खोलना चाहती थी, पर मेरे पिताजी ने मुझे मेरा सपना पूरा करने नहीं दिया। कोई बात नहीं बहू, तुम अपना सपना पूरा कर सकती हो। तुम इस गांव में बर्गर की दुकान खोल लो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। यह सुनकर नैना बहुत खुश हो जाती है और वह बर्गर की दुकान खोल लेती है। बर्गर ले लो बर्गर, 20 रुपए में स्वादिष्ट बर्गर ले लो। नैना बेटी, तुम यह क्या बेच रही हो? जरा मुझे भी तो खिलाओ। तब वह आदमी बर्गर खाने के बाद नैना से कहता है, अरे वाह नैना, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो रोज इसको खाने आऊंगा। इस तरह जल्दी ही नैना की बर्गर की दुकान बहुत ही मशहूर हो जाती है। जो भी नैना के पास बर्गर खाता, वह नैना की तारीफ करता। इस तरह नैना अपने बढ़ते व्यापार और अपने सपने को पूरा होते देख बहुत ही खुश हो जाती है। और अब धीरे धीरे नैना ने बहुत सारे पैसे जोड़ लिए और एक बहुत बड़ा होटल भी खोल लिया। अब दूर दूर से लोग नैना के होटल में बर्गर खाने के लिए आते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगता है और उस काम को मन लगाकर पूरा करना चाहिए, जैसे कि इस कहानी में नैना ने किया।